हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंसेप्ट को। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरीके के होते हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसे कि एक्सेलरेटेड फ्रेम कहते हैं, और एक होता है इनर्शियल फ्रेम, जिसे कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम कहते हैं। तो होता क्या है, हम जो लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, वो हमेशा इस फ्रेम पे लगाते हैं, दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे लगाते हैं। ठीक है, यानी एक ऑब्जेक्ट है, वो फ्लोर पे रखा हुआ है या फिर एक टेबल पे रखा हुआ है जो कि रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम जैसे मूविंग, यहाँ पे ये देखिए केस दिया गया है कि ये एक ट्रेन है, इसमें एक बॉब, एक पेंडुलम का बॉब जो है इस तरीके से स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन से ये ट्रेन जो है मूव कर रही है। इसकी वजह से जो बाहर में खड़े लोग हैं, उन्हें क्या दिख रहा है? उन्हें बॉब की ये कंडीशन दिख रही है। ठीक है, कि बॉब पीछे की तरफ इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक है, इस केस में हम लोग न्यूटन लॉज को नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जो बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ चुकी है। ठीक है, तो इस केस को डील करने के लिए क्या कह सकते हैं? इस केस को डील करने के लिए हमें इस अप्रोच को लेना है, दैट इज जब भी हम एक ऐसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ मोशन में है, तो क्या करेंगे? जो एक्सेलरेशन है मूविंग बॉडी की, ठीक है, उसे हम लोग ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा देंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये रहा बॉब। तो बॉब की ये जो स्ट्रिंग है, इस पे टेंशन काम कर रहा है, तो टेंशन के हम लोग दो कंपोनेंट बना सकते हैं यहाँ पे। एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे कि टी कॉस थीटा कहेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल टी साइन थीटा। ठीक है, मूविंग जो ट्रेन है इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोगों ने बॉब पे लगा दिया इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है इस बॉब के ऊपर, वो हो जाती है एम ए, दैट इज मास ऑफ द बॉब इनटू ए। तो यहाँ से हम लोग इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इसे इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जे। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी, और ए की वैल्यू क्या आई? दैट इज जी tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 60 डिग्रीज दी हुई है, और हमें बोला गया था कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो जी की वैल्यू 9.8 इंटू tan 60 पुट करने के बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।